Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, our subject EVS 1 and lesson number 6 variety in food. Okay. वैरायटी इन फूड मीन्स हमारा हम जो डेली डाइट लेते हैं जो डेली खाना रहता है हमारा उसमें क्या क्या चेंजेस होती है. ओके सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. ट्राई दिस. We use the vegetables and grains brought from the market to prepare the different dishes in our meals. We use the vegetables and grains. हम use करते हैं क्या वेजिटेबल्स एंड ग्रेन brought from the मार्केट से लाए जाने वाले टू प्रिपेयर आवर नीड्स हमारा खाना बनाने के लिए. लेट्स अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड. और फूड से रिलेटेड जो नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है इसके बारे में चलो हम स्टडी करते हैं. मतलब आगे के पहले 2 लाइन का मीनिंग इतना ही है कि हम मार्केट से जो ग्रेन्स जो वेजिटेबल जो कुछ भी लेकर आते हैं वो हमें डेली के डाइट में यूज़ करते हैं. हमें जैसे खाना रहता है वैसे हम पहले से उसका प्रिपरेशन करते हैं और इसी खाने से रिलेटेड ये कुछ एक्टिविटी दी गई है इसके बारे में हमें स्टडी करना है. फाइंड आउट आप खोजो. Which grains and vegetables does your family buy from the market? आपकी मम्मी या पापा कोई भी जो मार्केट से ग्रॉसरी लेकर आता है तो कौन कौन से लेकर आता है इसके बारे में अपने इन्फॉर्मेशन निकालो या आप पूछो. As shown below, made a table of different dishes prepared from the different grains or vegetables at home. As shown below, नीचे जैसे आपको दिखाया गया है make a table of different dishes का अलग अलग dishes का टेबल बनाओ and prepare from the different grains or vegetables at home. नीचे आपको एक टेबल दिया गया है. देखो एक ग्रेन्स दिए है राइस और राइस से बनने वाले डिशेस और उसकी टोटल नंबर आपको दिए गए. तो आपको राइस के बदले और कोई ग्रेन्स या कोई वेजिटेबल्स लेना है और वो एक वेजिटेबल से या एक ग्रेन से और क्या क्या हम बना सकते हैं ये लिखना है. तो पहला टेबल देखो हमने क्या किया है नंबर दिया है ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उधर दिए हैं. तो ग्रेन्स में लिखा है राइस और टोटल डिशेस कितनी बनाए हैं डिशेस मेड भाकरी इडली राइस 3 डिशेस बनाई है और टोटल नंबर कितने हैं उसके 3. तो राइस से कितने बनाए हैं 3 डिशेस. लुक एट योर लिस्ट. अपनी लिस्ट की तरफ देखो. इफ़ द ग्रेन्स और वेजिटेबल्स इज यूज टू मेक मोर देन 1 फूड आइटम राइट द टोटल नंबर ऑफ सच आइटम इन द नेक्स्ट कॉलम. नेक्स्ट कॉलम जो यहाँ हमारा ये कॉलम है वहाँ हमने कितने डिश बनाए वो लिखना है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है. तो उसका जो सेकंड नंबर है 2 नंबर देखो यहाँ सेकंड नंबर है इधर हम लोग और कोई ग्रेन्स लिख सकते हैं या वेजिटेबल्स लिख सकते हैं. सपोज मैं आपको ग्रेन्स बोलूँगी तो आप व्हीट लिख सकते हो. तो व्हीट से हम लोग क्या क्या बनाते हैं चपाती मोदक पराठा या और कुछ नूडल्स भी बनते हैं व्हीट से. टोटल कितने हो गए 3 या 4. अगर उसकी जगह हमने पटाटो लिया तो पटाटो की सब्जी बनाते हैं भजी बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं. उसके कितने टोटल्स होते हैं वो लिखना है. कंपेयर योर लिस्ट विद दैट योर फ्रेंड्स. और अपने जो कुछ भी बनाया है वो अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है आपको कंपेयर करना है. इफ़ योर टेबल एड इफ़ इन योर कंपेयर योर लिस्ट विद दैट योर फ्रेंड के साथ अपनी लिस्ट कंपेयर करना है. इन योर टेबल एड द फूड दैट आर इन देयर लिस्ट बट नॉट योर्स. फॉर एग्जाम्पल अपनी लिस्ट अपने फ्रेंड के लिस्ट से कंपेयर करना है और उसके लिस्ट में अगर कुछ अलग फूड आइटम है वो अपने टेबल में क्या करना है लिखना है. देखो उसने कुछ अलग लिखा है उसने मोदक और डोसा बन लिखा है तो वो 2 आइटम अपने टेबल में क्या करना है ऐड करना है. वैसे ही आपके फ्रेंड के टेबल में क्या हो जाएगा आपके आइटम ऐड हो जाएगी. इससे क्या होगा सेल्फ स्टडी के बजाय अगर आपने ग्रुप स्टडी किया तो दूसरे के भी कुछ अच्छे थॉट कुछ अच्छा ब्रिलियंट थॉट आपको सुनाई देगा. अगर आपका मैथ्स अच्छा है सामने वाले का साइंस अच्छा है तो ग्रुप स्टडी से क्या होता है हम एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. तो ग्रुप स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है देखो. तो यहाँ भी उन्होंने क्या बोला है कि आप दोनों आप और आपका फ्रेंड टेबल लो एक ही इंग्रेडिएंट्स लो और एक इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या बनते हैं देखो. तो सपोज सूरज के टेबल में 3 बन गए राइस भाकरी एंड क्या बनाया उसने राइस भाकरी एंड इडली. लेकिन रमेश के टेबल ने क्या बनाया मोदक और डोसा. तो टोटल कितने मेनू बन गए 5. तो हो गया ना ग्रुप स्टडी से हमें राइस से 5 मेनू बनते हैं पता चला. यू विल रियलाइज दैट वेरियस डिशेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स. और इससे हमें पता चलता है कि किसी एक चीज़ से बहुत सारी खाने की चीज़ें बन सकती है. इवन व्हेन देर इज़ अ वैरायटी इन द डिशेस द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिमेन्स द सेम. इन द एग्जाम्पल अबव वी सॉ वेरियस प्रिपरेशन ऑफ राइस. इससे हमें पता क्या चलता है भले ही डिशेस बहुत ज़्यादा हो लेकिन उनसे
लेकिन वो जिससे बनते हैं वो इंग्रेडिएंट्स एक ही है। मतलब यहाँ हमने एक राइस ही लिया, एक राइस से क्या क्या बनाया, हमने 5 चीज़ें बनाई, इडली बनाया, डोसा बनाया, नूडल्स बनाया, भाकरी बनाई, राइस बनाया, मोदक बनाया और बहुत कुछ बनने वाले हैं। Note that there is diversity in the food item of the different state of our country. Note that there is a diversity in the food item ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी कंट्रीज़ है वो हर एक कंट्री में खाने के बारे में हमें अलग अलगता भिन्न भिन्नता दिखती है, मतलब डिफ्रेंशिएशन दिखता है। सपोज साउथ एरिया में इडली ज़्यादा रहेगी, हमारे कोकण रीजन में राइस ज़्यादा रहेगा और कहीं पंजाब में गेहूं ज़्यादा दिखेगा। ये हमारा क्या हो गया, पूरे भारत में हमारे जितने भी अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य है, अलग अलग गांव ये है कंट्री है, उसमें अलग अलग तरह का खाना हमें दिखने वाला है या दिखता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, आपका ब्रेन पावर आपको यूज़ करना है। इन एवरी रीजन देर इज़ वन स्टेपल फूड, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। इन एवरी रीजन, हर एक जगह देर इज़ वन स्टेपल फूड। स्टेपल मीन्स कोई एक ही ऐसा प्रॉपर खाना होता है। व्हाट इज़ द रीज़न, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ज़रा यूज अपना ब्रेन पावर यूज़ करो और बताओ कि कुछ जगह में एक ही फूड रहता है ज़्यादातर, और बहुत कुछ खाते हैं हम लोग, लेकिन एक तरह का फूड प्रॉपर रहता है, इसका रीज़न क्या है। Why does the staple food of people vary according to the region? Why did the staple food of people vary according to the, हर एक रीजन के हिसाब से ये स्टेपल फूड चेंज क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है। सपोज अगर हम कोकण में रहते तो कोकण में हमें राइस ज़्यादा मिलता है, राइस ज़्यादा खाते हैं, क्यों रहेगा इसका रीज़न। तो इसी का स्टडी हमें नेक्स्ट पेज पे करना है। देखो यहाँ आपको मैप दिया है, इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स, इंडिया का फ्रूट क्रॉप दिया है। यहाँ आपको देखो डायरेक्शन का मैप दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नीचे इसी का स्टडी हमें करना है। और यहाँ देखो राइस, राइस का सिंबल क्या है, ये देखो, ये जो राइस का सिंबल ये है। यहाँ वीट दिया है, वीट का सिंबल देखो अलग है और ज्वार का सिंबल अलग है। अभी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन लर्न करना है। स्टडी द गिवन मैप अबव, अबव मतलब ऊपर जो मैप दिया है उसका आपको स्टडी करना है। क्या है देखो, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप इन द कंट्री। कंट्री मीन्स ये जितनी भी कंट्री है उसमें फूड क्रॉप्स का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अलग अलग कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको ऑब्जर्व करना है। वो तो ऑब्जर्व हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्या है, स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप वेरियस इन द डिफरेंट रीजन्स। दोबारा स्टडी का क्या करना है कि अलग अलग रीजन में क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से कैसे है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच फूड क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन। विच फूड क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केच इन द कोस्टल रीजन। सबसे पहले कोस्टल रीजन मीन्स समुद्र किनारा। समुद्र किनारा मीन्स ये आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, आपको ब्लू के जो साइड का किनारा है, ये समंदर किनारा है। मैं मोबाइल पे ज़्यादा डॉट नहीं कर सकती, नहीं तो स्क्रीन मेरा ऑफ हो जाएगा। तो ये जो ब्लू दिख रहा है इधर, तो इसके किनारे सबसे ज़्यादा कौन सा है, विच फूड क्रॉप इज ग्रोन, कौन सा दिख रहा है, देखो राइस दिख रहा है ना, क्योंकि राइस का सिंबल देखो ये है। तो हमारा आंसर क्या है, राइस। Now your second question, which food crops are grown in नॉर्थ इंडिया। अभी नॉर्थ इंडिया कहाँ है, देखो मैंने इसलिए पहले बोला था डायरेक्शन मैप। देखो नॉर्थ कहाँ है हमारा, ऊपर, तो नॉर्थ मतलब इधर। तो हमारा ऊपर क्या दिख रहा है, हमें कौन सा ज़्यादा फूड क्रॉप्स दिख रहे हैं, सब दिख रहे, राइस भी दिख रहा है, वीट भी दिख रहा है, ज्वार भी दिख रहा है। तो हमारा आंसर तीनों रहेगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप इन सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में हमारा मेजर फूड क्रॉप कौन सा। सेंट्रल रीजन मीन्स हमारा जो मैप है उसके जो बीचों बीच का रीजन है उसमें क्या ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है वीट ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई इज दिस सो। राइस साउथर्न पार्ट मीन्स हमारा नीचे का पोर्शन है, साउथ मतलब ये जो पानी के साइड का इधर सब है, इधर राइस ज़्यादा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि राइस के लिए पानी ज़्यादा है और क्लाइमेट अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। वो प्रॉपर अवेलेबिलिटी उस कंट्री में रहता है, इसलिए साउथर्न पार्ट में राइस ज़्यादा रहता है। ये हमारा आंसर हो सकता है इधर। नाउ आवर नेक्स्ट पेज, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन in all parts of our country. Agriculture means खेती, occupation means job. Agriculture is the main occupation in all parts of our country. हमारे कंट्री में खेती ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है. इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहता है रेनफॉल के ऊपर. द रेनफॉल रिसीव्स इन रीजन इज़ नॉट द सेम, लेकिन हर जगह बारिश सेम नहीं आता. कुछ जगह ज़्यादा आता है, कुछ जगह कम आता है, कुछ जगह मीडियम लेवल पे आता है. इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वरी आर ग्रोन. जहाँ ज़्यादा रेनफॉल रहता है, हाई रेनफॉल, वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स हम लेते हैं? राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई. व्हीट, तुअर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स में जहाँ मीडियम लेवल का रेनफॉल रहता है, वहाँ हम कौन कौन से क्रॉप लेते हैं? व्हीट, तुअर एंड सोयाबीन. नाउ नेक्स्ट, जवार, बाजरा एंड मूट बीन्स आर ग्रोन इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ कम बारिश होती है वहाँ ये क्रॉप्स लिए जाते हैं. कौन कौन से? जवार, बाजरा एंड मूट बीन्स. टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड. अच्छा क्रॉप आने के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. क्या क्या है? गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट. अकॉर्डिंग टू द सीजन अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन आवर एरिया. अकॉर्डिंग टू द सीजन मतलब मौसम के हिसाब से हमारे कंट्री में क्रॉप्स आते हैं. ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने के लिए बोला है. Visit the local fruit seller, note down the names of the fruits sold in the shop, discuss the following point with them. आपके आसपास अगर कोई फ्रूट सेलर रहेगा तो उसके ठेले पे विजिट करो, उसके ठेले के पास जाओ और नीचे को कुछ पॉइंट दिए उसके बारे में स्टडी करो, डिस्कस करो. Which fruits are sold all year around? Which fruits are sold all year round? पूरे साल में ऐसे कौन से फ्रूट्स रहते हैं जो सोल्ड किए जाते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं. तो मुझे लगता है बनाना और एप्पल, ये तो हम पूरे साल में देखते हैं, राइट. नेक्स्ट, विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में कौन से फ्रूट अवेलेबल नहीं होते? इसका मेन मुझे लगता है मैंगो और वाटरमेलन. ये तो हमें रेनी सीजन में कभी नहीं दिखते. थर्ड, विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर. समर में कौन से फ्रूट सोल्ड होते हैं? वही आंसर है. समर में हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? मैंगो एंड वाटरमेलन. नेक्स्ट, इन विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी. कौन से सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स हमें मार्केट में दिखते हैं? कौन से सीज़न में? ना रनिंग विंटर सीजन. अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, बहुत सारे फ्रूट्स मार्केट में दिखते हैं ना आपको. इन विच सीजन डू वी गेट फेवर फूड. मतलब ऐसे कौन से सीज़न में हमें बहुत कम फ्रूट्स दिखते हैं? समर सीजन. समर सीजन में देखो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं होते, और जो भी होते वो इतने खास नहीं होते, इसलिए हम सीजनल फ्रूट्स ही खाते हैं उस टाइम. जैसे कि वाटरमेलन. ज़्यादा फ्रूट समर सीजन में हम लोग नहीं खाते, लिक्विड पे ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि वो सीजनल फ्रूट्स का सीज़न नहीं होता. The availability of fruits varies according to the season. Different fruits are available in different seasons. देखो, the availability of fruits varies according to the season. सीजन के हिसाब से फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी होती है. जैसे कि विंटर सीजन में ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं. डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन. और इसी तरह हर एक सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स रहते हैं. अभी हमने देखा समर में ज़्यादा वाटरमेलन और मैंगो रहते हैं. रेनी सीजन में जामू, प्लम्स, जैक फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स रहते हैं. और विंटर में तो सब वैरायटी रहते हैं. विंटर में तो ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं. इसका मतलब क्या है? सीज़न के हिसाब से फ्रूट की अवेलेबिलिटी होती है. ये आपको लोकल बेसिक वाला लेसन है. मतलब आप जैसे बाहर चले, यहाँ वहाँ ऑब्जर्व किया, ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर लेसन है. अभी भी अगर इवनिंग वॉक के लिए पेरेंट्स के साथ या मॉर्निंग वॉक के लिए ममा के साथ जाओगे तो आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं. ऑरेंज दिख रहे, पपाया दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दिखते हैं. ये क्या होगा? आपका ऑब्जर्वेशन है. आपको ऑब्जर्व करना है. यूज़ योर ब्रेन पावर. आपकी ब्रेन पावर यूज़ करना है. लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर. पिक्चर में जितने भी फ्रूट्स आपको दिए गए उसको देखना है. मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन. मेक अ टेबल एज शोन बिलो इन द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन. नीचे जो आपको टेबल दिया है उसमें 3 सीजन मेंशन किए. देखो, समर, रेनी एंड विंटर, 3 सीजन मेंशन किए. और 3 सीजन में कौन कौन से सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं ये आपको लिखना है. इंक्लूड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर नॉट शोन इन द पिक्चर. ये पिक्चर में फ्रूट्स तो दिए गए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, आपको
अदर फ्रूट्स के बारे में पता है तो आपको लिखना है। सपोज देखो अभी समर सीज़न में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन, ग्रेप्स, जैक फ्रूट्स, जामुन, ये ऐसे फ्रूट समर सीज़न में रहते हैं। मैंगो रहते हैं। देन रेनी सीज़न में क्या क्या दिखते हैं, चेरी, बनाना, गवा। ये विंटर सीज़न में तो ऑलमोस्ट सब रहते हैं, लेकिन फिर भी एप्पल, कीवी, पपैया, गवा। इसके अलावा अगर आपको और कुछ फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी इधर लिखना है। ये सब एक्टिविटी अगर हमारा स्कूल रहता तो मैं आपके सामने सबको मेरे सामने करके लेती, लेकिन हमारा ऑनलाइन स्टडी है तो आपको घर पे खुद स्टडी करनी पड़ेगी। व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? इरफान एंड सुप्रिया ब्रॉट पोटैटो बिकॉज दे वेर वेरी चीप. They were very cheap, but they are tired of eating potato bhaji. Suggest different preparation of potatoes to them. इरफान एंड सुप्रिया पोटैटो मार्केट से लेकर है क्योंकि वो बहुत सस्ते रहते हैं। नॉर्मली पोटैटो बहुत सस्ते रहते हैं, हमारे हर एक सब्जी में पोटैटो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत चीप रहते हैं, लो प्राइस रहती है उसकी, सस्ती रहती है। लेकिन उनको पोटैटो भाजी का कंटाला आया, उनको पसंद नहीं, तो उनके लिए आप और कुछ डिशेस सजेस्ट करो। चलो मन में सजेस्ट करो, आप बताओ इरफान और सुप्रिया को कि वो क्या क्या बना सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, ये तो आपको पता है पोटैटो का सब्जी छोड़ के और क्या क्या बना सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? द मैप गिवन बिलो डिसिप्स फ्रॉम फेमस फूड आइटम्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स एडजॉइनिंग स्टेट्स. स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. उसके बाद देखो, फेमस फूड आइटम्स इज महाराष्ट्र एंड नेबरिंग स्टेट्स, ये मैप दिया गया है। ड्रॉ अ टेबल लाइक द वन शोन बिलो. टेबल ऐसे ड्रॉ करना है जैसे नीचे दिया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स एंड देयर फेमस फूड आइटम. डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स का मेक लिस्ट बनानी है और देयर फेमस फूड आइटम, और वहाँ जो फेमस फूड आइटम्स रहते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। फाइंड आउट विच ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दीज आइटम्स आर मेड फ्रॉम एंड राइट दैट इन द थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में फाइंड आउट विच ग्रेन, थर्ड आइटम में क्या क्या लिखना है, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स दिस आइटम्स आर मेड फ्रॉम एंड राइट दैट इन थर्ड आइटम. थर्ड आइटम में हमें ये लिखना है। हमने पहले भी बोला क्या था कि ये टेबल सब क्लास वर्क रहता है, सब क्लास में लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई करो। क्वेश्चन आंसर में तो मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन प्लीज़ ट्राई करो, होमवर्क में ये ट्राई करो कि आप ऐसे, आपका ये जनरल नॉलेज का पार्ट है तो ऐसे कुछ सर्च करके आप इसके आंसर मुझे दे दो। नेक्स्ट पेज, द मेन क्रॉप ग्रोन in any region is used to make various items in that region. The main crop grown in any region is used to make various items in that region. For example, मेन क्रॉप मीन्स ऐसे प्रॉपर कोई एक ही क्रॉप इन एनी रीजन, किसी रीजन में जब एक प्रॉपर क्रॉप होता है वो किसके लिए यूज़ करता है, वेरियस आइटम. किसी एक रीजन में अगर कोई एक ही क्रॉप आता है ज़्यादा मात्रा में तो वो एक ही क्रॉप का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. सपोज अगर कोकन में राइस आता है तो राइस से क्या सिर्फ हम चावल ही खाते हैं क्या? नहीं, वो राइस को हम अलग अलग डिशेस में कन्वर्ट करते हैं, राइस के अलग अलग डिशेस बनाते हैं. वैसे ही इधर कुछ दिया है, देखते हैं. फॉर एग्जांपल जवार, अगर किसी रीजन में देखो, फॉर एग्जांपल जवार इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केच इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ महाराष्ट्र. प्लेट्यू रीजन मीन्स पहाड़ी इलाका. तो सपोज पहाड़ी इलाके में, महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में जवार ये ग्रेन आता है. तो जवार का क्या क्या बनते हैं देखो, हुरडा, लाया, भाकरी, घुघरिया, पापड़, सांडगे, आंबिल, धपाटे, धेरड़े एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें किससे बनते हैं, जवार से. तो यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसा कोई एक रीजन है जिस पे अगर कोई एक ही क्रॉप ज़्यादा लेवल पे आता है. फॉर एग्जांपल जैसे प्लेटू रीजन मीन्स पहाड़ी इलाके में अगर जवार ज़्यादा मात्रा में आता है तो जवार से वो लोग क्या क्या अलग अलग डिशेस बना के खुद एंजॉय करते हैं. क्योंकि जवार की अगर से भाकरी बनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनको डाइट में अच्छा नहीं लगेगा. डेली 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 चलो भाकरी 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 अच्छा लगता है क्या? नहीं. तो उनका ये क्या होता है,
ह्यूमन की ब्रेन पावर रहता है, इंसान का दिमाग रहता है, इंसान उसको क्या करता है, ब्रेन पावर को यूज़ करता है। और वो ज्वार का उसने अलग अलग डिश बनाया। क्या क्या डिश बनाया? हुरडा, लाया, बाकरी, घुघरिया, पापड़, सांडगे, आंबिल, धपटे, धेरड़ा एक्सेट्रा आर ऑल प्रिपरेशन ऑफ जवार एन्जॉय इन दैट रीजन। वही मैंने आपको बोला कि ये सब चीज़ें जवार से बनाते हैं और वो लोग एन्जॉय करते हैं। इन कोकन और द कोस्टल रीजन राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली यूज। कोकन रीजन में तो ज़्यादा राइस, कोकन और कोस्टल रीजन राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल वाइडली यूज, इसका वाइडली यूज होता है। इन सेंट्रल महाराष्ट्र जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सिसम एंड मस्टर्ड आर मोर कॉमनली यूज। सेंट्रल महाराष्ट्र में ये चीज़ें यूज़ होती है। नोट दैट दिस वैरायटी इन क्रॉप्स इज ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल। नोट दैट दिस वैरायटी इन क्रॉप्स, एक बात नोट करनी है कि ये क्रॉप्स की जो वैरायटी है इज़ ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल। और लेकिन ये जो क्रॉप की वैरायटी है ये क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। The crops grown in the region determine the diet of the people in that region. The crops grown in the region, उस कंट्री में जो क्रॉप्स आता है डिटरमाइन में दिखाता है द डाइट, खाना ऑफ द पीपल इन दैट रीजन। जिस कंट्री में जिस जगह जो क्रॉप आता है वो क्रॉप वो लोगों का खाना दिखाते हैं। सपोज मैंने वही बोला कि प्लेट्यू रीजन में जवार आता है, कोकन रीजन में राइस आता है, तो राइस ही उन लोगों का प्रॉपर क्या होता है, डाइट होता है, खाना होता है, ये हमें दिखाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या? सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रीवियसली अवेलेबल ओनली इन अ सर्टन सीजन आर नाउ अवेलेबल इन ऑल राउंड देर आर सेवरल रीजन फॉर दिट। पहले ज़माने में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ सीज़न में ही मिलते थे, लेकिन अभी के लाइफस्टाइल में नाउ अडेज वो ऑल सीज़न में मिलते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या आपने कभी सोचा है क्या? आपके दादा दादी ये बोल रहे होंगे या आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे कि कुछ कुछ फ्रूट्स आपको उसी सीज़न में मिलते थे, मतलब साल भर में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती थी, लेकिन वही चीज़ें अभी आपको तुरंत पूरे साल में मिलते। तो इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्रॉप के लिए पानी इंपॉर्टेंट है और वो पानी पूरे साल भर अगर हमें मिल रहा है तो क्रॉप लेना आसान है, क्योंकि हम वाटर स्टोर कैसे करते हैं ये तो हमने सीखा है। रेन वाटर जो सीप होता है वो हम डैम में, रिजर्वर्स में स्टोर करके रखते हैं और वो स्टोर किया हुआ पानी हम लोग हमारे ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब पूरे साल में अगर पानी है तो क्रॉप्स लेना फार्मर को मुश्किल नहीं है। सेकंड क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड। इम्प्रूव सीड मीन्स अच्छी तरह का बीज। अगर बीज अच्छा हो तो क्रॉस भी अच्छा आता है, तो अच्छी तरह का बीज से हमें अनाज अच्छा मिलता है। इम्प्रूविंग फ्रूट्स एंड इंपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब मंगवाते हैं। फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, एरोप्लेन है, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के थ्रू तुरंत एक ही दिन में यहाँ से वहाँ चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये क्या हो गया हमारा फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और इसी के कारण कुछ ही सीज़न में या कुछ सीज़न में मिलने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल अभी हमें पूरे साल में मिलते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, अगेन आपका ब्रेन पावर यूज़ करना है। Suppose you are not able to get food items made from jawar, bajra, wheat, rice and corn. Think of the food item that will have to eat. In that case, make a list of such item. देखो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पैराग्राफ है। सपोज यू आर नॉट एबल टू गेट फूड आइटम्स मेड फ्रॉम जवार, बाजरा, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। अगर आपको ये चीज़ों से बनने वाले फूड आइटम नहीं मिल रहे, आपको खाना है लेकिन नहीं मिल रहे, किससे? जवार, बाजरा, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। थिंक ऑफ दैट आइटम, इसके बारे में सोचो। दैट यू विल हैव टू ईट इन दिस केस, तो इसके बारे में सोचो कि इसके बदले आप क्या खा सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम, अपने पेरेंट्स के साथ लिस्ट करो कि सपोज आपको कभी कभी कुछ चीज़ खाने की इच्छा होती है लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो आप चेंज हो जाते हो, चलो इसके बदले मुझे ये देखो, ये दे दो। तो इसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, the reasons climate, soil, water and people's need determine the crops that are grown in that region and also their staple diet.
ऑलवेज रिमेंबर, एक बात याद रखना, पूरे लेसन में से यही सिखाया हमने, द रीजन क्लाइमेट सॉइल, रीजन मीन्स कंट्री, क्लाइमेट्स मीन्स वातावरण, सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, एंड पीपल्स नीड डिटरमाइन द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन द रीजन एंड ऑल्सो द स्टेपल फूड। और ये सबसे क्लाइमेट से, फूड से, ये दिखा, क्लाइमेट से, सॉइल से और एटमॉस्फेयर से आने वाला क्रॉप और उससे हम लेने वाले जो अनाज होता है, इससे ये पता चलता है कि वो कंट्री के लोगों का स्टेपल फूड क्या है या उनका लाइफस्टाइल क्या है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा? डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स, डाइवर्सिटी मीन्स हर एक जगह का फूड अलग अलग रहता है, ये सीखा। फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन, सेम मीनिंग है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंड ऑन द सीजन, सीजन के हिसाब से ये सब चीज़ें रहती है। द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड नेबरिंग स्टेट्स, और महाराष्ट्र के आसपास के रीजन्स में फ्रूट्स के वैरायटी रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 6, variety in food. Now we solve question and answer, बहुत कम है। आंसर इन शॉर्ट, लेसन नंबर 6, variety in food, आंसर इन शॉर्ट। And your first question, which food item can be prepared from wheat? And your answer, bread, chapati, biscuit, cake, etc. are the food items that can be prepared from wheat. Second, write the names of different edible oils. And your answer, the names of different edible oils are mustard oil, sunflower oil, coconut oil, walnut oil, and peanut oil, etc. Third, which is the staple food item prepared in your village, town, or city? What is the made from? Answer, vada pav is a special food item prepared in my city. It is made from potato, oil, flour, spices, and bread buns. B, circle the odd one out in the given food items. Write why is it the odd ones. And 1, mango pickles, mango pickles, mango jam, mango bug. इसमें से odd क्या है लिखना है आपको? मैंगो, क्योंकि मैंगो odd क्यों है? Others are made from mangoes. मैंगो पिकल्स, मैंगो जैम, मैंगो बग। ओके, नेक्स्ट, पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। इसमें से और क्या है? पराठा, क्योंकि अदर्स आर मेन डिशेज हैविंग देयर मेन इंग्रेडिएंट्स एज राइस। थर्ड, मैसूर पाक, पुरनपोली, थालीपीठ एंड झुनका भाकर। इसमें से और क्या है? मैसूर पाक, क्योंकि अदर्स आर डिशेज रिलेटेड टू चपाती। थर्ड, गेस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स is a grain or vegetable and make a list of the food items that can be prepared from each. Maize, it is a grain. Food items that can prepare from maize are cornflakes, corntrilla, corn soup, etc. Next, pumpkin. It is a vegetable. Food item that can be prepared from pumpkin are pumpkin vegetable, pumpkin oat, oats cake, something, etc. Pumpkin रायता भी इससे बनता है। Third, cluster beans means gawar. It is a vegetable. Food item that can be prepared from cluster beans are cluster beans soup, cluster beans pickles, cluster beans sabji, etc. Now students, here we complete our lesson number 6, variety in food. Next time we will meet with our new topic, lesson number 7, food and nutrition. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. If you have any queries, any doubts and difficulties, then ask me personally. तब तक के लिए bye bye.